जीवन है उसमें खूब नाम जप करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पूजा भारती जी मुंबई से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भजन में प्रतिस्पर्धा उचित है क्या? ये ईर्ष्या तो नहीं है? मतलब दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना कि ये ज्यादा भजन कर रहा है मेरे से, या मुझे भी उतना करना चाहिए? उसे देखना ही नहीं चाहिए, विषय नहीं देखना चाहिए, अपने को देखना चाहिए। और अपना भजन कभी पूर्ण भी नहीं होता, कितना भी करो ऐसा लगता है कि अभी जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा। हम दूसरे को क्यों देखें? भगवान उससे जैसा करवा रहे हैं वो वैसा कर रहा है। मान लो हम किसी का भजन देखेंगे तो किसी के दोष भी देखेंगे, फिर ठीक नहीं है। अपने अंदर से एक नियम बना ले कि हमारी श्वास प्रश्वास में भगवान का सुमिरन रहे, हमारा भजन ठीक चलता रहे, भगवान जिसको जितना करवा रहे हैं उतना हो रहा है। हमें लगता है ईर्ष्या भजन में भी करना ठीक नहीं है। और प्रतिस्पर्धा में अहंकार होता है कि अगर वो 20 माला कर रहा है तो मैं 22 माला करूंगी, और तो अहंकार भजन नहीं होता। अहंकार गलित हो जाए वो भजन होता है। तो जो हमें लगे कि हमसे ज्यादा भजन करता है उसके हम पैर छुएं तो हमारा अहंकार चला जाएगा। हम उससे बढ़कर भजन करें, हमारी भावना बनी रहे, लेकिन ये भगवान का नाम जपता है इसलिए इसके हम भाव करें, उसको उससे द्वेष न करें। जो हमारे प्रभु का नाम जप करने वाले हैं, अधिक से अधिक नाम जप करते हैं, हम उनका सम्मान करें, उनका आदर करें, उनको प्रणाम करें। उनसे ईर्ष्या करने या प्रतिस्पर्धा करने की तो हमें कोई बात ही समझ में नहीं आती। जो हमसे ऐसा लगता है कम भजन करते हैं उनको दुलार करें और इनका भजन बड़े भगवान से प्रार्थना करें। हमें लगता है हमसे ज्यादा भजन करते हैं तो हम उनका चरणामृत पिए, उनके चरणों में प्रणाम करें, उनको नमस्कार करें, क्योंकि महान भक्त हैं। तो दोनों तरफ हमारी अंदर कोई गंदी बात नहीं आई जो हमारे मन को गंदा कर सके, न ईर्ष्या आई और न लघुता आई। जो कम भजन करते हैं उन पर और भगवान सद्बुद्धि दें, इनका भजन बढ़े। ज्यादा भजन करते हैं उनको नमस्कार करते हैं। तो प्रतिस्पर्धा तो संसार में होती है, भजन में तो नहीं होती। पंकज जी सूरत से। श्री हरिवंश। महाराज जी, हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे गुरुजी हमारे अनुकूल रहें, वे हम पर प्रसन्न हों? उसे कुछ करो या न करो गुरु अनुकूल ही रहते हैं। गुरु कभी प्रतिकूल होते नहीं, पर प्रतिकूल जैसा रोल होता है। जब कभी हमको जहां हम आसक्त हैं वहां से अनासक्त करना होता है, हमें ऊंचे उठाना होता है। हम लोगों की एक मन की स्थिति ऐसी कि हम जहां हैं वहीं राजी रहते हैं। नहीं, जितना भजन चल रहा है, खान पान भोग विलास, तो उसी में राजी रहते हैं। हम आगे उन्नति नहीं चाहते अध्यात्म की, कि सर्वस्व का अंदर से त्याग हो और भगवान के चिंतन में हम डूबे। ऐसा हमारा लक्ष्य नहीं बन पाता। लक्ष्य बना रहता है खान पान, सबको खवाएं पियाएं, मौज मस्ती, एकदम ऐसे जीवन। तो भगवान फिर कृपा करते हैं और गुरुदेव के रूप में वो प्रतिकूलता देते हैं, या भगवान स्वयं प्रतिकूलता देते हैं। और वो प्रतिकूलता इतनी कड़वी है कि अब देखो, अभी पीछे के बैच में बताया कि नाम ही तो जप कर रहे थे ठाकुर हरिदास जी,
और 22 बाजारों में मार कोड़े उनकी खाल खिंचवा ली। अब बताओ कौन भगत राजी होगा ये करवाने के लिए? तो कभी कभी पूर्व जन्म के प्रारब्ध होते हैं और कभी कभी परीक्षा होती है हमारी। तो इस मार्ग में अग्नि परीक्षा तो देनी ही होगी कि हे नाथ, हे शरीर आपका, प्राण आपका, मन आपका, तन आपका। देखो, राजकीय पार्षद बनने के लिए गोली खाने को तैयार है हमारे राष्ट्रीय सेना। ये हमारे राजकीय पार्षद हैं। और भगवत पार्षद बनने के लिए हमको कितना तैयार होना पड़ेगा। जो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के मालिक हैं, उनके हम पर्सनल दास हैं। कितना बड़ा तैयार होना पड़ेगा। तो हमको गाली भी खानी है, हमको अपमान भी सहना है, हमको प्रतिकूलता भी सहनी है, और आपकी ही तरफ। इसमें एक उदाहरण बहुत बढ़िया लगता है। जैसे छोटा बच्चा है ना, घुटनों के बल चलता है, और कोई उससे गलती हो जाए या कुछ भी, और माँ उसके थप्पड़ मारे, तो माँ के ही चिपकेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। वो नहीं, माँ उसको मारे तो माँ के ही ऊपर गोद में चढ़ना चाहेगा कि आपके सिवा हमारा कोई है नहीं, तो मारो चाहे पीटो। ऐसा ही भगत होना चाहिए कि गुरु या इष्ट के प्रति वो प्रतिकूलता भी दे तो उन्हीं की तरफ बढ़ना चाहिए, उनसे पीठ नहीं होनी चाहिए, उन्हीं की तरफ बढ़ना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे को माँ मारती है ना, तो माँ के ही हृदय से लगना चाहता है, क्योंकि जानता है कि माँ वो दूसरी तरफ नहीं जाएगा। माँ मारेगी और झटकेगी दूर की तरफ, लेकिन वो माँ के ही गले लगना चाहेगा, क्योंकि उसको एक ही आश्रय पता है, माँ है। अगर कोई बाहर भयभीत कर रहा है तो भाग के ना पाएगा, तो यहीं से पुकारेगा माँ माँ माँ। बस ऐसे ही हमारी भक्ति होनी चाहिए कि अगर हमें भय लग रहा है तो राम राम राम, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और अगर हमको प्रभु ही भय दे रहे तो हम प्रभु की तरफ ही भागे। दूसरा कोई उपाय नहीं बचने का, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। भय उनसे मिला तो निर्भय भी वही करेंगे, उन्हीं की तरफ भागे। हे नाथ, आप ही बचाओ, आप ही हमारी रक्षा करो। तो हमें लगता है इष्ट और गुरु की तरफ से प्रतिकूलता दिखाई देती है पर होती नहीं, और इष्ट एक ही है। तो इष्ट के लिए कहा गया मंगल भवन अमंगल। तो जब मंगल भवन है, अमंगल है ही नहीं मंगल भवन में, तो वो हमारा अमंगल कैसे कर सकते हैं। तो हमें ऐसे रहना है। बहुत कठिन, फिर भी कह रहे है बहुत कठिन, क्योंकि अनुकूलता में तो लगता है भगवान की कृपा है। सब अनुकूल चल रहा है तो लगता है भगवान की कृपा है, लेकिन सब प्रतिकूल हो जाए तब ये बोलो कि भगवान की बड़ी कृपा है, ये बड़ी बात होगी। जब सब छिन जाए और फिर भी बोलो कि भगवान की बड़ी कृपा है, तो तुम भगवत पार्षद हो। और वो देखते हैं, दे के भी देखते हैं और लेके भी देखते हैं। देने में तो कृपा लगती है, चकाचक सब माल आ रहा है, खूब जय हो तो बोले जय हो भगवान आपकी। और जब झाड़ू लगा दिया, सब हटा दिया, अब भी विशुद्ध कृपा है। कोई न कोई राग है जिसका नाश करके भगवान हमको अपने तक बुलाना चाहते, पर ये है कठिन। ये दवा बहुत कड़वी है, ये वही कृपा करे तो समझ में आवे। ने प्रतिकूलता जब देते हैं और फिर उनकी कृपा देखे, ये बहुत कठिन बात है।
है कि नहीं कठिन बात? अनुकूलता में तो ऐसा लगता है कि बड़ी कृपा है, लेकिन जब दुख आए, विपत्ति आवे, प्रतिकूलता आवे, संकट आवे और उस समय हम बोले कि भगवान की बड़ी कृपा है, ये बहुत कठिन बात है। और भागना भगवान की तरफ ही, चाहे जितनी विपत्ति हो उससे बचने का उपाय केवल भगवान है। दूसरे किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हमारी समस्या का समाधान कर सके। वो खुद समस्याओं में फंसा हुआ है तो समाधान क्या कर सकता है? वो हमारा शोषण कर सकता है, पोषण तो कर नहीं सकता। सचिन जी। श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सुना है कि भगवत प्राप्ति प्रयास से नहीं समर्पण से होती है। यदि हम निरंतर नाम जप करें, धर्म का पालन करें, किसी का बुरा ना करें, केवल श्री जी व गुरु के आश्रित रहें, तो क्या यही पूर्ण समर्पण भगवत प्राप्ति के लिए प्राप्त है? हो जाएगा, इसी से हो जाएगा। पर ये कह देना बहुत सरल है, निर्वाह करना बहुत कठिन है। जब मन अपने पे ठान लेता है कि ये करना है तो लाख समझाओ नहीं समझता, बुरा कर ही देता है। बड़े बड़े अच्छे लोगों से गलतियां हो जाती हैं। तो ये मन को रोक पाना, जैसे तूफान आ रहा है तो उसको ऐसे रोक पाना बड़ा कठिन है। ऐसे मन ठान ले कि हमको ये करना है और फिर उसे रोक ले, ये केवल भगवान की सामर्थ्य से, नहीं तो बहुत कठिन है। आप लोग सबके पास मन है, देख लो ना। अगर ठान लेता है आज मुझे ये देखना है, आज मुझे भोगना है, आज मुझे करना है, तो 1000 बार आपके सामने पेश करेगा, ये देखना, ये देखना, ये देखना। अगर आप मना करो नहीं नहीं तो जलाएगा, अशांति पैदा कर देगा। अब लगता है यार खा ही लो, देख ही लो जब मन कह रहा है, और जहां वो गलत की तरफ ले गया तो फिर एक गलती छुपाने के लिए दूसरी गलती, वो गलत होने लगता है। तो ये कह देना कि हम धर्म से चले, निरंतर नाम जप करें, ये तो कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन चलने में बहुत कठिन है। चलने में बहुत कठिन, बड़े बड़े धर्मात्मा पुरुषों से भी चूक हो जाती है। इसलिए भगवान का भरोसा रखे और सावधानी रखो, कभी अहंकार न करे कि मैं अच्छे से चल रहा हूं। अगर अहंकार करेगा मैं अच्छे से चल रहा हूं तो गिर जाएगा। अहंकार न करे, दैन्य भाव से, और भगवत प्राप्ति इसी से हो जाएगी। डॉक्टर आलोक सिंह जी। श्री श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जीवन के प्रारब्ध को बदला जा सकता है क्या? नहीं। तथा मानव जीवन का वास्तविक अर्थ एवं उद्देश्य? मानव जीवन का वास्तविक अर्थ है भगवत प्राप्ति, परोपकार, नाम जप। लेकिन प्रारब्ध नहीं बदला जा सकता, प्रारब्ध भोगना पड़ता है, प्रारब्ध नहीं बदला जा सकता। जो कर्म बन जाता है उसको भोगना पड़ता है। जैसे दशरथ जी के द्वारा श्रवण कुमार का वध, तो उनके पिता का ये शाप, जैसे मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूं ऐसे तुम प्राण त्यागोगे। तो राम जी भगवान उनके पुत्र हुए, फिर भी पुत्र वियोग में प्राण त्यागना पड़ा कि नहीं त्यागना पड़ा? तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो कर्म बन जाएगा उसका भोग भोगना पड़ेगा। तो जो प्रारब्ध बनकर आ गया वो भोगना पड़ रहा है, बड़े बड़ों को भोगना पड़ता है। इसीलिए नाम जप करो, कोई नशा न करो, कोई गंदे आचरण न करो, कि अब हमारा कोई नया कर्म ना बने, पुराने को भोग लेते हैं और भगवान के पास चलते हैं। हाँ। अंकुश। श्री राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम सभी जो आपके शरणागत जन हैं, जब निकुंज जाएंगे तो क्या वहां भी केली कुंज का अलग डिपार्टमेंट होगा? आप दिखे। ये सब यहाँ मायाकृत है। हम तुम अलग अलग जो दिख रहे हैं सब मायाकृत है। वहां सच्चिदानंदमय लीला है। सच्चिदानंदमय लीला में मैं तू नहीं होता, तो एक होते हैं, सब एक।
एक रस में डूबे हुए होते हैं। तो यहाँ की सोच और वहाँ की सोच, यहाँ का रूप वहाँ का रूप, यहाँ की भिन्नता और वहाँ की अभिन्नता हमारी बुद्धि में कैसे आ सकती? क्योंकि बुद्धि तो यहाँ की है ना, अभी निकुंज की बुद्धि तो नहीं है ना। इसलिए वाणी पाठ करो, नाम जप करो, ठाकुर सेवा करो, परोपकार करो। जब हमारी बुद्धि निकुंज की होगी तब समझ में आ जाएगी। अभी कैसे समझ में आएगी? कुछ भी बताने योग्य नहीं है, वो अनुभव करने योग्य है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, जैसे प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसे प्रेम में निकुंज का, प्रेम में भावदेह का, प्रेम में प्रिया प्रीतम का, प्रेम में प्रिया प्रीतम की सेवा का, वो यत्किंचित वर्णन है, बका पूर्ण वर्णन नहीं हो सकता। वो तो अनुभव की बात है, हृदय की बात है। इसलिए भजन करो, पहले मनुष्य धर्म से ऊपर उठो। अभी तो मनुष्य धर्म में हो ना, देह भाव में ही हो ना, तो पहले धीरे धीरे वाणी पाठ करो, खूब नाम जप करो, धीरे धीरे चलो। हम लोगों का क्या है, सीधे सब कुछ बात जानना चाहते हैं, तो कुछ बातें होती जानने में नहीं आती, वो अनुभव में आती है। वो वाणी के द्वारा नहीं बताया जा सकता, वो पढ़ लिख कर नहीं जाना जा सकता। वो भजन करोगे तब भगवान जब जितना अनुभव कराएंगे वो अनुभव में आएगी। वहां पे पिटाई लगती है सेवा में अगर त्रुटि हो तो। नहीं, सेवा में त्रुटि हो ही नहीं सकती, वहां पिटाई का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि सब पास होके जाते हैं ना, फेलियर थोड़ी पहुंचते पिटाई तो फेलियर की होती है। यहाँ से इतना पिटाई करके भेज दिया जाता है कि वहां पिटाई की जरूरत नहीं होती। वहां तो परमानंद है, प्रेम में है, प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम, प्रेम की बाढ़, प्रेम का समुद्र, प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी में छके हुए प्रेम में। अरे महासुख है भगवान के पास। तो पर ऐसे थोड़ी पहुंच जाया जाता है भगवान के पास। तभी तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल तो जब मले नहीं तो पिटाई कैसे होगी? जब मले नहीं तो ईर्ष्या द्वेष कैसे होगा? जब मले नहीं तो किसी प्रकार का विकार कैसे आएगा? आनंद ही आनंद है। खूब नाम जप करो, वहां पहुंचने की प्रयास में नाम जप और वाणी पाठ दो ही है। नाम वाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ, खूब नाम वाणी मिले। महाराज जी, एक संशय है कि ऐसा बोला जाता है कि श्री जी के चरणों का अध्ययन करना चाहिए आंखें बंद करके। तो हम प्राथमिक शिष्य हैं, हमने श्री जी के अनेक रूप देखे हैं, पर रियल में कभी श्री जी को देखा है? हम कहते हैं श्री जी के नाम का ध्यान करना चाहिए, प्राय कहते, क्योंकि सब श्री जी के रूप हैं।